आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि ड्यूटेरियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसका द्रव्यमान क्षय या जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, इसका मान क्या होगा, जो हमें इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, सभी का मान हमें यहाँ पे यू अर्थात जो है एटॉमिक मास यूनिट में दिए गए हैं। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट या हम जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। हाँ, जिसका मान 1/12 जो है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम दिया गया है, इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक जो है प्रोटियम होता है 1H1 के रूप में, अर्थात इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होगा। दूसरा यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पे ड्यूटेरियम होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, तो इस कारण से इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है कुछ इस प्रकार से, जो है 1H2 के रूप में। तीसरा हमें प्राप्त हो जाता है ट्राइटियम के रूप में, तो इसका एक और समस्थानिक हो जाएगा ट्राइटियम, तो 1H3। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन एक होगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्यूटेरियम की, तो इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, अर्थात एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं ड्यूटेरियम, है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं यह जो है दोनों के कारण होता है। किसके किसके कारण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इसी कारण से जो द्रव्यमान, यहाँ पे भार कह सकते हैं हम इसे, परमाणु भार कहते हैं, जिसे परमाणु भार का मान जो है अधिक होता है ना। इसकी प्रोटियम की तुलना में हम कह सकते हैं परमाणु भार, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जिसे हम जेड अर्थात जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो तीनों में हम देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक एक ही है, तो इनके रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार में अंतर होता है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। देख सकते हैं नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लियन अर्थात न्यूट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन होता है। तो ये न्यूक्लियन जो है, इसकी जो है प्रति क्या दिया गया है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अर्थात जो इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बंधे होते हैं, इनकी ऊर्जा दी गई है। तो हम कह सकते हैं प्रति न्यूक्लियन, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो बंधन होते हैं, जो जिस नाभिकीय बंध के ऊर्जा के द्वारा बंधे होते हैं उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से ईबी से दर्शाते हैं। लेकिन प्रति न्यूक्लियन के लिए है तो चलिए ईबीएन से दर्शा देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बटे, यहाँ पे सॉरी, ये पूरे जो है इस प्रकार से नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे कितना है, यहाँ पे ए होगा। ए क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार में हम कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन भी होता है और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, तो इसकी दोनों की संख्या, तो ये किसके बराबर होगा, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो 2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN का मान हमें दिया गया है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे EBN, इसका मान दिया गया है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब हम जो है पूरे नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा, तो पूरे नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा EB बराबर क्या हो जाएगा, EBN गुणित A के बराबर। तो ये हो जाएगा 1.115 गुणित 2 के बराबर, और ये किस में हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया है, द्रव्यमान क्षय क्या होगा। तो द्रव्यमान में जो क्षय होता है इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान में क्षय की बात करें पूरे नाभिक के लिए, अगर ये जो है मान लीजिए ये जो है नाभिक है, अब क्या होता है, ये जो है टूट जाता है। अगर यह टूट जाता है तो इसके कारण अलग अलग हो जाएंगे, प्रत्येक जो है न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे मास में क्षति होगी या द्रव्यमान में क्षति होगी, या ये मिलकर जो है एक भारी नाभिक बनाएंगे तब भी यहाँ पे द्रव्यमान में क्षति होती है। तो यही जो है ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान में जो क्षति होगी ये इस ऊर्जा, पूरे नाभिक की जो ऊर्जा इसके बराबर होगी, जो हमारा आइंस्टाइन जी का समीकरण mc का वर्ग होता है ये होता है। तो इसी से हमारा जो है जो द्रव्यमान में क्षति हुई है इसके कारण बंधन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो चूंकि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान में क्षति का मान ज्ञात करना है, प्रश्न में हमें यही पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगी, EB बटे C का वर्ग, ये हो जाएगा। अब EB जो है हमें किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन में प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसे किसमें परिवर्तित करना है, एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसे कहते हैं U के बराबर। और जैसा हमें पता है कि एक U बराबर क्या हो जाता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे C का वर्ग। C क्या है, वायु अनिर्वात में प्रकाश की चाल। तो हमें यहाँ पे यह मान रखना है, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये हमारा हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 म्यू, या हम यू कर सकते हैं, गुणित सी का वर्ग बटे 931.5। चलिए तो ये हमारा रख देंगे, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा इस प्रकार से ईबी का हमारा रख देंगे तो 1.115 गुणित 2। अब यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या रखेंगे हम यू, ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट को दर्शाता है, गुणित सी का वर्ग बटे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर सी का वर्ग है ही, है ना, ये सी का वर्ग तो है ही, गुणित ये क्या है 931.5। तो ये सी का वर्ग आपस में कट जा रहे हैं और इसको जब हम हल करते हैं तो डेल एम का मान हमें जो है 0.0024 यू के बराबर प्राप्त होता है। यू इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प प्राप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प हो जाएगा देखते हैं, चलिए। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, द्रव्यमान 6 को प्रदर्शित करती है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।